बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। सभी सुंदर साची के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साची, आज आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर कि श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति श्री लालदास महाराज जी कृत, जिनमें महामती जी की छाप है, उन बड़ी वृत्ति के शहूर को आज से प्रारंभ करते हैं। सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उन्हीं के बल से, उन्हीं की मेहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। अत स्वामी श्री लालदास जी रचित बड़ी वृत्त श्री परम धाम की बड़ी वृत्त। अब सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त का तात्पर्य, कि वृत्त से हम क्या समझते हैं। वृत्त से, जो वृत्त का शाब्दिक अर्थ ढूंढने का प्रयास किया, तो वृत्त देखा गया कि एकता का प्रतीक और अनंत का प्रतीक। तो हम श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में उन एकता को तो ले रहे, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका वर्णन, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, श्री परम धाम की सुंदर शोभा का वर्णन और धाम लीला का वर्णन। स्वलीला अद्वैत वाहिदत की जो भूमिका है, कि वहां की रेती ले, चांदनी चौक ले, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता, सब धाम धनी के नूर से ही, धाम धनी से ही है, उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही अंग है। तो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका। और दूसरा, अनंत का प्रतीक, बेशुमार अपरंपार हमारी श्री परम धाम की शोभा, धनी का स्वरूप, और धाम की उन गलियों में, उन पक्षों में होने वाली अनंत विहार की लीलाएं, अपरंपार शोभा। एक रेती के कण की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। एक रेती के कण में वो सभी गुण जो हमें माणिक पहाड़ में मिलते हैं, तो अपरंपार शोभा। तो वृत्त का आशय, एक तो स्वलीला अद्वैत से, दूसरा अनंतता से, बेशुमार से। और ये वृत्त अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की 5 दिव्य शक्तियों द्वारा ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी के तन से सभी मोमिनों को सुख देने के लिए श्री जी के वर्तमान काल में, श्री जी के सामने ही, मतलब ये भी एक धनी की लीला है ना, कि साक्षात श्री जी उपस्थित हैं। उन 5 शक्तियों ने श्री लालदास जी के तन से भी वो काम लिया। शिव जी के वर्तमान काल में विक्रम संवत 1740 और 1748, इनके दरमियान, 1740 से 1748 के दरमियान श्री पद्मावती पुरी धाम पन्ना में प्रकट हुई। तो ये श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, इनको विरत करके भी कहा जाता है। वृत्ति अर्थात विरत। और विरत का शाब्दिक अर्थ होता है मन संसारिकता, भौतिकता से दूर रहे। श्री परम धाम की बड़ी विरत जो हमारे निज घर की भी तक है, धनी की, धाम की और धाम लीला की भी तक,
जो संसारिक मोह बंधन से विरक्त कर धाम धनी श्री राज्य के नूरी सुखदाई चरणों को प्रदान करती है। अभी हम पहला प्रकरण करेंगे ना, तो उस प्रकरण में भी 3-4 चौपाइयां आ जाती है कि ये हमारी बीतक है। हम देखते हैं जागनी ब्रह्मांड की बीतक जो अभी हमारे सभी मंदिरों में चल रही है। वाका देखते हैं ब्रिज और रास की बीतक। मोहम्मद साहब के माजजा वो भी बीतक मोहम्मद साहब की। तो ये तीनों बीतक जिसका भी नाम लिया, जागनी ब्रह्मांड की, ब्रजराज की, मोहम्मद की, श्री लालदास महाराज जी से ही अवतरित हुई। उन सब में महामती जी की छाप है। और ये बीतक है अपने धाम की, धाम के स्वरूप की, धाम के 25 पक्षों की, धाम की लीला विहार की, उन किशोर लीलाओं की, आनंद लीलाओं की ये बीतक है। और ये अपने को पहले प्रकरण में कई चौपाइयां मिल जाएंगी, उनमें से एक चौपाई मैंने यहाँ ली है। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो ये बीतक तुम्हारा सुख, छोड़ो सोपन स्वाद को, देखो नूर जमाल का मुख। आप श्री महामती जी सुंदर साध को आह्वान कर रहे हैं कि सुंदर साध जी, ये संपूर्ण वृत्तांत, ये जो संपूर्ण वृत्ति अब आपके सन्मुख आने वाली है धनी के मेर से, इनमें धनी के दिल के वो अनंत रहस्य, श्री परम धाम 25 पक्ष, उन एक एक गली में विहार, उन धाम दरवाजे की शोभा, हवेलियों के दरवाजे, दहलाने, एक एक थम, एक एक मेहराब, और उनमें होने वाली दिव्य लीला, किशोर आनंद लीला, ये सब वृत्तांत आपके अपने सुखों के हैं। तो स्वपन के जूठे मायावी सुख को छोड़कर आप अपने प्राण वल्लभ प्रेतम श्री राज्य के नूरी मुखारबिंद को निहारिए और अपने धाम हृदय में उन शोभा को बसाइए। धनी की उन शोभा को दिल में बसाना है। तो ये हुई अपनी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति का आशय। अब सबसे पहली चौपाई की ओर। निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भई सब विद वतन सहित, सब विद वतन सहित। निर्नाम श्री कृष्ण जी अपना वास्तविक परिचय देते हुए, अपना परिचय, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मेरा निज नाम क्या है, मैं नश्वर शर, ये जो शर ब्रह्मांड है, और अविनाशी अक्षर ब्रह्मांड जो है उससे भी परे रहने वाला वह अनादि उत्तम पुरुष अक्षरातीत हूं, जिसने इस आत्म जागनी लीला से पूर्व, इस जागनी लीला से पूर्व श्री कृष्ण नाम से ब्रिज मंडल में और रास मंडल में ब्रह्म लीला की, ब्रिज और रास में ब्रह्म लीला करी। मेरी इन गुज लीलाओं के भेद एवं हमारे मूल वतन परम धाम जो सत्य चिद आनंद अद्वैत और स्वलीला अद्वैत है, अनंत है, कि हर प्रकार की वो ब्रह्म रूपी जो ज्ञान है, वो जो संपूर्ण निधि है, संपूर्ण नियामतें हैं, सब वेद वतन सहित आपके लिए लेकर मैं इस संसार में जाहिर हो रहा हूं। स्वयं हक शिवराज जी अपनी पहचान देते हुए कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जिसने ब्रिज और रास में ब्रह्म लीला करी, और अब इस जागनी ब्रह्मांड में मैं सब वेद वतन सहित आठों सागरों के सुख लेके अब इस संसार में जाहिर हो रहा हूं। क्षर ब्रह्मांड, ये मिटने वाला ब्रह्मांड, ये अक्षर ब्रह्मांड, योग माया जो अविनाशी है, जहां पे एक बार जो चीज बन जाती है उसका कभी नाश नहीं होता, और इनसे भी परे अक्षरातीत का धाम हमारा निज घर श्री परम धाम। तो इस तरह से कि वास्तविक पहचान क्या है कि मैं शर अक्षर से परे, और वहां पे श्री परम धाम, श्री ब्रह्मपुर दिव्य धाम में निवास करने वाला वो उत्तम पुरुष अक्षरातीतों हक श्री राजू, हमारे श्री राज श्यामा जी हैं, जिन्होंने इस आत्म जागनी लीला से पूर्व कृष्ण नाम से ब्रिज मंडल में और रास में लीलाएं करी, और अब वो सब वित वतन सहित जाहिर हो रही है। ढूंढे शबे महराज को
शबे मेराज में सब, तो शबे मेराज जाहिर करी, तो सब मेराज देखसी अब। ढूंढे शबे मेराज को, शबे मेराज अर्थात दर्शन की रात्रि, उन रात्रि को सब ढूंढ रहे हैं। दर्शन की रात्रि से अभिप्राय भी देखते हैं। शबे मेराज यानी दर्शन की रात्रि। मोहम्मद अर्श चढ़ उतर की दिखाइया, वास्ते रहा मोमिन। जो रूहें उतरी लैल तुल कदर में, सो चढ़ आए अर्श वतन। मोहम्मद साहब ने श्री परम धाम में हमें कैसे चितवनी का मार्ग पकड़ना है, किस तरह से हमें चितवनी की राह में आगे बढ़ना है, वो मार्ग हमें दिखलाया, जिस राह पर मोमिन आगे बढ़ेंगे चितवनी की राह में। उस समय एक प्रसंग आता है कि मोहम्मद साहब को जब लेके गया जबराइल, तो उनका सीना फाड़ के वहां पे जमजम का जल डाला गया। जबराइल द्वारा मोहम्मद का सीना चीर कर उनके दिल को जमजम के पानी से, मतलब उस पानी से धोया गया या पानी वहां पे डाला गया। उससे आशय क्या है कि जब अपने को चेतवनी में बढ़ना है तो धनी के जोश से अपने हृदय को निर्मल करना है, साफ करना है। धनी की विरह में डूब के इश्क प्रेम अपने दिल में लेके तभी हम चितवन की राह में बढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद साहब ने अपने को चढ़ उतर दिखाया, और जब उनकी धनी संग साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो पारब्रह्म प्रियतम ने अपनी प्रिय मोहम्मद साहब को श्री परम धाम की अनंत जानकारी तोहफे स्वरूप दी। 90,000 हर्फ में वो सारी शोभा समाहित है। मोहम्मद साहब ने तो 90,000 पूरे हर्फ सुने, जिनमें संपूर्ण शोभा आ गई। धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक नहरे वन की जोए। पश्चिम चुगान बड़ा वन कहिए, पुखराज 7 घाट जमुना झीलगे। 8 सागर 8 चिमी के, ए 25 पक्ष धाम तनी के, ए 25 पक्ष धाम तनी के। 90,000 हरफों में उनसे बात हुई, जिसमें 30,000 शब्द शरीयत के थे, अर्थात नियम और विधान के, जिन्हें जाहिर करने का हुक्म हुआ, कि उन्हें जाहिर करने का हुक्म हुआ कि सब जो एक समाज अव्यवस्था में था उनको एक रूप करने के लिए, एक पारब्रह्म के की उपासना में लगाने के लिए यह जरूरी था कि सबके लिए नियम विधान शरीयत को जाहिर किया जाए। और 30,000 शब्द थे तरीयत के, हकीकत के। फरमान हुआ, अगर आपको कोई उत्तराधिकारी मिले तो दे देना, यह आपकी इच्छा पर है। तो वो जो थे गुज रहस्यों के रूप में, छिपे भेदों के रूप में कुरान में जाहिर हुए, जिन्हें जाहिर करेंगे आखिरत में आके श्री प्राणनाथ जी। गुज वेदों को है, उनको मोमिन के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। और 30,000 शब्द हैं अखंड दिव्य परम धाम के, जो आपको दिखलाए। ये मार्फत हकीकत सत्य ज्ञान के शब्द हैं। उन्हें स्वयं पार ब्रह्म अपनी हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी, श्री विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक इमाम मेहंदी साहिब जुमा अपने इल्म लदुनी दिव्य तारतम ज्ञान से प्रकट करेंगे। तो इस तरह से ढूंढे शबे मेराज को, शबे मेराज में सब, तो सभी मेरा जाहिर करी, सो सब मेरा देखसी अब। सृष्टि के सभी मनुष्य, सभी प्राणी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम त्रुथ गोद अल्लाह के दर्शन मेराज की उस रात्रि के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें मोहम्मद साहब ने खुदा ताला से, आप शेराज जी से 90,000 हरफ यानी शब्दों में बात की, जिनमें 30,000 तो हकीकत यानी ज्ञान के थे, 30,000 मार्फत ब्रह्म विज्ञान की बातें थी जो महत्वपूर्ण हैं, अभी भी रहस्यमय बनी हुई हैं। अब उन रहस्यों को स्वयं पार ब्रह्म अपनी हकी सूरत मोहम्मद मेहंदी साहिबो जमा महामती जी अपनी तारतम ज्ञान इल्म लदुनी से प्रकट कर रहे हैं। और इसी के फलस्वरूप सृष्टि के सभी मनुष्य इस वर्तमान जागनी लीला में पार ब्रह्म के स्वरूप धाम लीला का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
सो सब मेरार देखसी अब इसी के फलस्वरूप सृष्टि के सभी मनुष्य इस वर्तमान जागनी लीला में पार ब्रह्म के स्वरूप धाम लीला का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और मोमिन तो उस राह पर चल सकेंगे जो मोहम्मद साहब ने चढ़ उतर के बताया कि किस तरह से आपको अपनी चितवनी धामधनी के चरणों में बताइए कि कैसे अपने को धामधनी के चरणों में जागृत होना है। कहूँ हकीकत मोमिनों की मार्फत मोमिन पहचान बका ठोर कायम की रहे मोमिन दिल आसान। अब मैं ब्रह्म मुनि शिवलाल दास जी के हृदय में विराजमान आप श्री महामती जी मोमिनों की ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत यानी सत्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। और पार ब्रह्म के अप्रगट परम सत्य मार्फत स्वरूप की पहचान कर लेना ही मोमिनों का लक्षण है। मोमिन ही हैं जो सत्य ज्ञान पर चलेंगे, हकीकत की राह पर चलेंगे। और मोमिनों में ही वो है कि निस्बत या वो शक्ति है कि वो मार्फत की पहचान कर पाएंगे। वो उनका लक्षण है कि वो ही मार्फत स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। और अखंड परम धाम के दिव्य सुखों का चिंतन व ध्यान मोमिनों के दिलों के लिए आसान है। आज श्री परम धाम का चिंतन मनन हम मोमिनों के लिए कितना आसान है कि धनी के चरणों में बैठे सदगुरु साहिब के चरणों का ध्यान लगाए और एक पल में ही हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके हम खुद को महसूस करते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम अपने निज घर में, अपने श्री परम धाम में, उन चांदनी चौक की उन सोनी शोभा में, उन लाल वृक्ष का नूर, उन हरे वृक्ष का नूर, रेती का नूर, रेती का एक एक कण, कोई बारीक, कोई थोड़ा मोटा, कोई अति मोटा, मोतियों के समान झिलमिलाती रेती, उनमें कोई हीरा के कण, एक कोने, दो कोने, तीन कोने, लेकिन कदम धरे तो वो रेती कितनी कोमल है। अनंत कोमलता उन रेती में। अमृत वन के मध्य तीसरे हिस्से में ये चांदनी चौक, खुली चांदनी, अमृत वन के नजारे, उन अमृत वन का प्रतिबिंब भी इन रेती में। अति कोमलता, शीतलता और लाल हरा वृक्ष, दो भूम तीसरी चांदनी। प्रथम भूमिका में तना, दूसरी भूमिका में सुंदर मोहल्ला। ये दिल में लाता हुआ ना कि धनी के चरण पकड़ो तो धनी का पूर्ण स्वरूप आपके दिल में। उन वृक्ष के तने को आपने पा लिया, सुंदर तना, उनमें द्वार, उन द्वारों से सीढ़ियां चढ़ी तो सुंदर मोहलात माफिक उस वृक्ष की संपूर्ण शोभा में खुद को देखेंगे। लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा, रेती का नूर, आगे धाम की विशाल सीढ़ियां, सो सीढ़ियां, बीच चांदों सहित। उन पलों को रू याद करती हुई कि जब मैं इन सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, धाम धनी श्री राज श्यामा जी भी संग में है, धाम की लाडली सखियां भी हैं हाथों में हाथ थामे। और युगल पिया का वो प्यार से सीढ़ियां चढ़ना, उनके चरणों का दीदार, उनकी चरण तली की लालिमा से संपूर्ण किलम कैसे लाल होती हुई, झांझरी घुंघरी कांबी कटला का दीदार, अनवट बिछिया, युगल पिया बस्तर समेटती कैसे प्यारी अदा से आगे बढ़ते हुए एक एक कदम, श्यामा जी की वो बेनी के दीदार, उन साड़ी में से
श्रीराज जी की पाग, उनके घुंघराले केश, धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंची। अति सुंदर धाम दरवाजे, आत्म स्वरूप, रूह को देखते ही खिलता हुआ, सिंधिया रंग की अति सुंदर चौखट, हरित रंग की बेनी, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, कुंडे सांकल, स्वतः अभिनंदन में खुलते हुए कदमों में फूलों की वो पलक पावड़े, और सामने मूल मिलावे में नजर पहुंचते ही खुद को मूल मिलावे में रूह महसूस करे धनी चरणों में। युगल पिया श्रीराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, उनके चरणों में फेर फेर सिजदा। श्रीराज श्यामा जी तो अखंड परम धाम के दिव्य सुखों का चिंतन और ध्यान मोमिनों के दिलों के लिए ही आसान है। अब श्रृंगार की वाणी में मोमिनों की कितनी ऊंची मंजिल बताई गई, मोमिनों की शरीयत बताई गई। श्री राज्य की शोभा को दिल में बसाना, श्री परम धाम के 25 पक्षों को जानना, ये तो हमारी शरीयत है। और मोमिनों की हकीकत क्या है? परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए, अपना आपा देखते हुए चितवन में शिराजी से प्रेम भरी बातें करना। और मोमिनों की मार्फत क्या है? परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए शिराजी के साथ प्रेममयी लीलाएं करना। तो ये सब किसके लिए आसान है? मोमिनों के लिए। तो इस तरह से कि कहूं राह हकीकत मोमिनों की, कहूं राह हकीकत मोमिनों की, मार्फत मोमिन पहचान, बका ठोर कायम की रहे मोमिन दिल आसान। तो जो हकीकत की राह है उन पे मोमिन ही चल सकते हैं, मार्फत की पहचान भी मोमिन करेंगे, और बका ठोर श्री परम धाम में है, वहां पर विहार भी मोमिनों के लिए ही आसान है। हाँ जी निरोधी। मेरे क्वेश्चन आ रहा था ऐसे ही मन में हाँ जी। कि ये मोहम्मद साहब को मेराज की रात्रि से पहले तो परम धाम नहीं देखा था ना, वहाँ का कुछ मालूम था, तो क्या ध्यान करते थे जो वो परम धाम तक पहुंच गए? पहले तो कोई ज्ञान नहीं था मोहम्मद साहब के की रात्रि से पहले उनके पास, उनके या पास था? नहीं था ना। नहीं तो वो जब उन्होंने वहां गए दर्शन प्राप्त किए तभी उनको ज्ञान मिला ना। वो तो धनी के जोश की जबराइल आया ना। हाँ, ये वो तो लेके रात्रि गया में, मतलब उनको। ये वर्णन आता है कि ये रात्रि में सो रहे थे, इनकी जो घर की छत फटी, जबराइल आया, इनको लेके गया। पहले एक मस्जिद का नाम आया कि उस मस्जिद में लेके गया, इनके पूरे वो दिल को फाड़ा गया, और हाँ, वो उसमें सब तो जमजम मैंने के भी पढ़ा पानी है, से थोड़ा, लेकिन है ना। वो क्या ध्यान करते होंगे जो उनको लेके गया जिब्राइल? अब ये तो देखो किसी सुंदर साथ को ध्यान हो, मुझे आइडिया नहीं क्या ध्यान करते थे। इतनी लेकिन मेहर हाँ जो ये समझ हुई। में आता है, लेकिन ये समझ में आता है कि उनके द्वारा, क्योंकि वेदों में आ चुका था, अब उनके द्वारा साक्षियां दिलवानी थी, है ना। और उनके अंदर धनी का जोश, अक्षरात्म थी सही, तो उन्हीं को ही खींचना था ना, किसी और को कैसे अक्षर। खींचेंगे। हाँ जी दीदी, इसमें जिस तन को उनके शोभा अंदर दे। ना, हम्म। उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म थी। वो तो हाँ परम धाम से आई थी, हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, इसलिए। अक्षर की आत्म, हाँ धनी का जोश तो था ही ना। हाँ, अक्षर की आत्म होने की वजह से अक्षर तो परम धाम जा सकते, जोश तो जा भी नहीं सकते थे। जो जोश तो जो माया में ही रह जाते हैं। लेकिन जोश। कुल मिला हाँ के उनका अवतरण ही इसलिए हुआ था कि हाँ। वो साक्ष्यों को प्रकट कर मतलब सके। मतलब वही हुआ ना, फिर सारा खेल तो राज्य के हाथ में राज्य है के ना, हुक्म से ही है। कि किस राज्य के। किस पे अभी कौन सी मतलब आत्म बैठेगी, किस मतलब। अगर अभी आज अपन बैठ पा रहे हैं तो ये भी धनी के हुक्म से, आपके बस की नहीं है कि हम बैठ पाएंगे। ये प्रकाश मतलब में इवन या अपन कई बार सागर कहते हैं ग्रंथ ना कि में। हमने हाँ, इसको याद किया, नहीं हम याद नहीं कर सकते, धनी होते हैं याद करने वाले। वो सब कुछ प्रकाश। उनकी उससे चल रहा है। प्रकाश ग्रंथ में या सागर ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है कि
भी कैसे वो अक्षर ब्रह्म की आत्म होने की वजह से ही वो जा पाए थे वहां पे, रफ रफ के तरवे पे उन्होंने इश्क दिया उनको पहले, फिर लेके गए थे हाँ, वो वहां तो पे। आगे की बात है, वो हाँ तो देंगे से ही तभी अंदर जा पाएंगे, ऐसे जा ही नहीं हाँ पाएंगे। वो हाँ हाँ जी। वो जी। आगे की बात तो मैंने भी पढ़ी है सारी, पर ये नहीं पता कि उनको ही क्यों लेकर गए। उनको क्योंकि उनको उससे अवतरित ही इसलिए पहले वो किया क्या, गया। उससे सुंदर पहले वो साथी, क्या कुछ करते थे, ध्यान करते थे, क्या करते थे, उनके जीव ने कुछ करी थी कसनी? वो राज्य की सूरत ही थे। राज्य बसरी सूरत, 3 सूरतों में राज्य की पहली सूरत बसरी सूरत ही आती है ना, मोहम्मद साहब। नहीं, जैसे हमें देवचंद्र जी का तो पता है ना, उन्होंने इतनी कसनी करी, उनमें भी श्यामा जी की आत्म थी, फिर उनको दर्शन हुए ना। पर हाँ, तो इनको परम धाम इनकी भी तक हम लेकर लोग गए। इनकी भी हम लोग जीवनी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने इन्होंने भी शरीयत। पैगंबरी, ये भी पैगंबर हाँ, बन चुके थे, पैगंबर पैगंबरी कहलाए। इन्होंने भी करी है, पैगंबरी इन्होंने भी दीन को एक राह पे लाने की कोशिश करी है, पैगंबरी इन्होंने भी करी है। उस समय जब ये मोहम्मद साहब जी उतरे थे तो बर्बरता छाई हुई थी लोगों के अंदर, इतनी काट माट, मतलब इतना वो एक दूसरे को काट के मार के ऐसे बर्बरता छाई हुई थी। तो इन्होंने एक राह, मतलब कि शरीयत की राह तभी इन्होंने चलाई कि एक परमात्मा, एक अल्लाह ताला को आप मानो, चाहे शरीयत के रूप में मानो। तो मतलब और ये उत्तम इनको जीव था, उत्तम जीव था ना दीदी, उत्तम उत्तम जीव जीव था। भी था, और फिर वो आया भी इसी वजह से था, और पैगंबरी भी उनको इससे पहले ही मिल चुकी थी, पैगंबर की उपाधि मिल चुकी थी इस मेराज की रात्रि से पहले। हाँ, तो कसनी उन्होंने भी करी वो, लेकिन अपन ने मोहम्मद साहब के मार्जिए पढ़े नहीं ना अभी। हम्म, हाँ जी नरेश जी। हाँ, प्रणाम अभी जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नीरू जी का। जो सब बोल रहे हैं वो सबको पता है कि वो अक्षर की आत्म थी, धाम धनी जोश, उसमें सारा कुरान भी लिखवाया उनसे 90 या। लेकिन उनका क्वेश्चन ये है, वो वाली जो अब आपने किरण दीदी बात बताई कि हमने मोहम्मद साहब की अगर हम जीवनी पढ़े, क्या वो किसका ध्यान करते थे। क्योंकि जैसे देवचंद जी का सबको पता है कि वो मैं कौन कहाँ से आई, ये बात आई, और हमें उन्हें सारी जीवनी पता है। और श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन हुए, पठान वेश में मिले स्टार्टिंग में। और आपका कहना वही बात है जो आप पूछना चाह रहे हो कि आखिर ऐसा वो बचपन से किसका ध्यान करते थे और कहाँ किस। वो सारा है ठीक कि भी वो उसमें बहुत ही बर्बरता थी, और सबको इकट्ठा करने, सबको खुदा की राह पे चलाने का उनका वो था। और तभी वो, क्योंकि उनके आत्म तो अब खुद को भी तो नहीं, उन्हें जैसे देवचंद जी को खुद को थोड़ा पता था कि श्यामा महारानी क्या था, तो धनी ने उनको दर्शन के बाद ही तो बताया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी उनकी जीवनी पढ़ने से पता चलेगा कि वो आखिर करते तो अल्लाह ताला को ही याद थे, लेकिन उनको वाकई में उस अल्लाह ताला की पहचान थी जिसको याद करते थे। आप ये कहना चाहते हो, आप ये हाँ, यही तो हाँ क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा है नहीं, इसमें। पहचान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वो धर्म की राह पे चल रहे थे, हाँ, पैगंबरी उनको मिल गई थी। ये मैंने पैगंबरी कल मिली पढ़ा थी। था, पैगंबरी उनको मिल गई थी, पैगंबरी के बाद यानी उस पात्र को उन्होंने बना दिया था निर्मल, हाँ, पैगंबरी लायक तो बन चुके थे, उसके बाद उनको, और बाकी उनका अवतरण ही इसलिए वो हुआ था पढ़ना कि वो पड़ेगा उनका साक्षात कि देव। वो क्या मेरा कहने करते का थे। मतलब ये है कि जैसे हम सुंदर साथ को तो एक चितवनी का तरीका सिखा दिया गया, या जो हम लोगों को आ गया, तो जो भी पढ़ के समझ के जो भी। और जो नहीं है सुंदर साथ, ध्यान तो दुनिया बहुत कर रही है, बहुत दुनिया कर रही है। तो जरूरी नहीं है ना कि हमको ही परम धाम के दर्शन होंगे और किसी को नहीं होंगे। अगर कोई ध्यान से सुरता से पहुंच सकता है ना हमारे अलावा भी, नहीं उनको नहीं वो जब पहुंचे उनको थे नहीं जब ना, नहीं, रहा ही नहीं हमारा तो पता थे तो ना, कैसे नहीं पहुंचेंगे। पहुंच सकता। मोहम्मद साहब हम भी तो, पहुंचे थे ना। नहीं, हाँ तो वो मोहम्मद वही। साहब को वो खुद लेके अगर गए किसी थे को धनी। मेहर हो जाए, पूर्ण परमात्मा की मेहर हो जाए। हाँ, वो फिर निस्बती है, उसको मेल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर दुनिया जो ध्यान बताती है उस ध्यान से नहीं पहुंच सकते आप। उस नहीं, ध्यान से उस नहीं पहुंच ध्यान से सकते। नहीं पहुंच सकते, मतलब अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहे तो किसी को भी दर्शन करा सकते हैं ना। वो नहीं तो दीदी, उनमें अपना उसमें तो जोर पात्रता अक्षर की अपना देखेंगे आत्म थी। तब ना। अपनी शक्ति दे दें किसी को भी, किसी पे भी मेहर कर दें। वो वो उन पे तो, क्योंकि मोहम्मद साहब में तो अक्षर की आत्म ही खुद थी, धनी का अब सत्संग हमें नहीं समझ लो, पता ना और या किस समझ लो पे खुद कौन सी साक्षात आत्म ही थे बैठी वो। है। तो क्या हमने आखिर में मार्फत में कह दिया कि भी रसूल साहब मोहम्मद साहब में भी मैं ही था, बसरी मलकी सब में मैं ही रसूल बन के आया, मैं डाकिया बन के खुद ही आया था, सब में मैं ही था। तो वो खुद ही थे। खुद मोहम्मद साहब तो एक उपाधि है ना, अदरवाइज उनका जो दूसरा नाम है। दूसरा नाम तो था। वो, हाँ, तो वो तो उस जीव को तो नहीं पता था कि भाई मेरे अंदर अक्षर की आत्मा बैठी और मेरे से ही ये कुरान
तो वो अल्लाह ताला की और मेहर एक राजी। जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि तीनों स्वरूपों में पांचों शक्तियां काम कर रही थी, पर जिस वक्त जिस शक्ति ने काम करना था उतनी ही शक्ति ने काम किया। तो किया। मोहम्मद साहब के तन से साक्षी की तो वो करवाना था तो उनसे वो लिया, लेकिन वही हाँ ना, वो, वो तो राज्य की मर्जी है जिसको कौन सी शक्ति दें, किससे हाँ कौन सी लीला हाँ कराएं। वो राज्य की तो मर्जी है, है। लेकिन कहीं ना कहीं निस्बत तो मायने रखती है ना, कि राज्य निस्बत की तो है ही निस्बत ही तो होना चाहिए। वो उनको पता है उनकी कौन है, ये भी निस्बत है, बात। हाँ, वो तो उनको वो पता उनको ना। पता है। अंकुर, हाँ जी, अंकुर और निस्बत आंटी तो अब दीदी एक आप ही सेकेंड, सब अब बैठे मीनू हैं यहाँ। दीदी, अब मीनू दीदी बोलेंगे। हाँ जी। जी, एक प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनका लिंक ढूंढ के दे दूंगी आपको। उन्होंने सब धर्मों पे करा हुआ है। उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है। जो आप कह रहे हो दीदी वही है। उनको भी पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले धर्म के रास्ते पे चले हैं। और उनको, जैसे आप देखो, आप रतन दास महाराज जी, उनको धर्म के बारे में मालूम था ना, ईश्वर है ये तो मालूम था, फिर भी वो इतनी कसनी करते चले गए कि जब तक उनको अपनी ठौर नहीं मिली। ऐसे ही उनको भी जब तक ठौर नहीं मिलेगी, अब उस समय उनको नहीं मिली तो जब्राइल स्वयं आए, क्योंकि राजी ने हमको बोला है कि हम मैं स्वयं आऊंगा। देवचंद्र जी को भी तो यही था कि वो खुद ही आए थे ना बताने के लिए। भाई वो तो तो बीतक जब सुनते जा रहे थे ना 14 साल तक। हाँ, तो ये मोहम्मद साहब के बारे में भी दीदी यही है सारा, कि उन्होंने भी छोटी उम्र से ही, उनके टाइम में बहुत अधर्म था उस समय वहां पर, उस एरिया में जहाँ वो थे। फिर उन्होंने जल्दी से ही अपना धर्म, छोटी उम्र में ही वो अपना घर छोड़कर निकल गए थे। फिर उन्होंने बहुत बड़ी उम्र की अनुभव औरत से अनुभव शादी तो करी उन्हीं को थी। होंगे ना जो वो कसनी बड़ी उम्र करेंगे। की औरत से शादी करी थी, वो उन्होंने इसलिए नहीं करी थी कि बड़ी उम्र की, वैसे वो उनसे उनको ज्ञान मिला था। ये सब मेरे को अब थोड़ा सा याद भी नहीं है पूरा, मैंने बहुत साल पहले सुन पड़ा था। तो ये मत, पूरी वीडियोस हैं वर्ल्ड इसके ऊपर यूट्यूब पे, मैंने मतलब अपन कुल मिला के अपन देवचंद जी के साथ अगर करें, जैसे देवचंद जी ने बहुत कसनी करी, 14 साल तक भागवत सुनते रहे। अब श्री राजी ने देखा कि पहचान के लिए मुझे खुद ही आना खुद पड़ेगा। ही आना पड़ेगा। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी बचपन से कसनी की। अपने को वो भी याद है कि उनके मतलब चाचा ही उनको मारने के लिए हो गए थे, हाँ, कि ये मेरे से अलग जा रहा है। तो हाँ। उनको भी फिर उन्होंने अपने ठोर लाना था, तो खुद ही फिर उन्होंने मेहनत की, है ना। अधर्म को धर्म में बदल रहे थे, और धीरे फिर वो राज्य का ही हुक्म है, जब लिखा तो राज्य के हाथ की खेल है वो। पहले ये कसनी तो जीव करेगा, फिर राज्य की मेहर होगी। जीव तो खैर है ही है, मतलब जीव धनी को जी ने, कसनी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो अनुभव होगा। सिर्फ वो तो हम बुद्धि आज कहते हैं, बुद्धि लेकिन उनमें विलास तो कर रहे हैं ना, अभी तो हम बुद्धि विलास में डूबे हुए हैं। नहीं, उनमें तो खुद अक्षर ब्रह्म थे। उनका तो कार्य, उनको भेजा ही इसीलिए गया था ना। तो वो तो उनमें रांची तो ने अक्षर ब्रह्म थे, पर उनके तन से, और भी तो उनके 12,000 सखियां ब्रह्म सृष्टियां आई हुई है ना, तो कसनी तो वो भी पर करेंगी फिर तभी जिस तो। तन से धनी ने जो कार्य लेना है, वो वाली लेना है बात है ना, जिस तन वो से धनी ने जो कार्य लेना है। वो तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आप हम अगर आज हम बैठे तो ये राज्य ने ये भी लिखा हुआ है कि ये सखिया बैठकर सहूर ये वाला करेंगी ये क्वेश्चन सब। पूछेगी, ये भी राजी ने लिखा है, राजी ने क्वेश्चन रखा है। जी जी, हाँ एक एक जी। स्टेप, जैसे हम एक प्ले लिखते हैं तो उसमें हर एक हाँ, राजी ने डायलॉग और वो लिखा हुआ है, डाले। ये तो पक्की बात है। बड़ा वाला खेल है, फिर इसमें जबरदस्त। कुछ वो लाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी कसरी करी है। उन्होंने, मतलब कसरी, हम जिस शब्द को हम आज कसनी कहते हैं, वो कसनी ना कह के उन्होंने धर्म के रास्ते पे वहां के लोगों को चलना सिखाया था। वो उस समय वैसा समय था, जैसा उस एरिया का समय था जहाँ वो रहते थे, जैसा वो था। उन्होंने बुद्ध को छोड़, मूर्ति पूजा होती थी वहां पे पहले। उस समय वहां पे अरब में भी मूर्ति पूजा ही होती हाँ, बुतों की पूजा हाँ। बंद कराई थी उन्होंने। थी। हाँ उन्होंने जी। भी कार्य किया है हाँ, ना। तब नहीं, हाँ ये मैंने कल पढ़ा था कि उनको पैगंबरी मिल चुकी थी मेराज से जी पहले। जी जी यानी दीदी। उनको मतलब एक संत की जगह तो बिठा दिया था ना, हाँ, तो वो है ना। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि आज जो ये हिंदू मुस्लिम वाली ये बातें करते हैं ना, अगर उनके जीवन को सही से मायने में समझा जाए तो कोई अंतर नहीं, जो हम भी यही बात मानते हैं। कहते लेकिन हैं ना, कोई जो इनसे पहले जो 1,20,000 शायद पैगंबर हुए, श्री लास्ट वाले थे ना, तो मोहम्मद साहब तो वो सारे यहूदियों में हुए हैं, मुसलमानों में कोई नहीं हुआ, सब यहूदियों में हुए हैं। एक भी पैगंबर मुसलमानों में नहीं हुआ। हाँ जी, चले आगे बढ़े। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। सुंदर सा जी, किसी ने और कुछ भाव रखने हो तो हैंड रेज कर लो। अपने जो बातें की इसके अतिरिक्त कुछ और याद आ रहा हो तो।
हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे इसमें एक बात ध्यान आ रही है मोहम्मद साहब के बारे में। मैंने कि कहीं चर्चा में सुना है कि जब मोहम्मद साहब जिस रास्ते से गुजरते थे ना, तो एक बुढ़िया रहती थी, तो वो रोज उनके ऊपर कचरा डालती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब वो उस बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, तो मोहम्मद साहब को फिक्र हुई कि भाई आज वो तो उसका तो नियम है कि वो मेरे ऊपर रोज कचरा डालती है। तो वो जैसे ही मतलब सीढ़ियां चढ़ के उसके ऊपर गए घर पे, तो देखा उस दिन वो बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी थी, उठने की स्थिति में भी नहीं थी। तो मोहम्मद साहब ने उसका इलाज कराया, डॉक्टर से दवाई वगैरह कराई। तो जब बुढ़िया को होश आया और पता चला कि भाई मेरा इलाज तो इसने कराया है जिसके ऊपर मैं रोज कचरा डालती थी, तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास था वो तुम देती थी, और जो मेरे पास है प्रेम में वो देता हूँ। ऐसा मैंने कहीं किसी चर्चा में सुना है, याद तो आ नहीं रहा है अच्छे हम्म। से, पर ऐसा मैंने। और ये भी सुना है कि बचपन में जैसी कृष्ण जी की लीला हुई है, ऐसा ही जीवन व्यतीत हुआ है मोहम्मद साहब का, कि जन्म कहीं और हुआ और परवरिश कहीं और हुई। जैसे वे गायें चराते थे, वे भेड़ बकरी चराते थे, उनकी भी जान के दुश्मन बने रहते थे सब। ऐसा मैंने सुना है दीदी। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी मैंने भी पढ़ा है, व्हाट्सएप पे ही आया था, काफी टाइम पहले की बात है। जो ये बता रहे हैं ना, इसी तरह भी वो बुढ़िया रोज कचरा डालती थी, तो मतलब वो निकल जाते थे चुपचाप, बिल्कुल सेम मैंने भी यही पढ़ा था। हाँ जी ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। सुनो मोमिनो अर्श की बीतक तुम्हारी ठोर, तुम बिना बका मिने पहुंच न सके कोई और। कितनी आपकी महिमा गाई गई है ना, सुनो मोमिनो अर्श की। सुनो मोमिनो अर्श की, अर्श अजीम में जो श्री मूल मिलावा में धनी चरणों तले बैठी हो, वो मोमिन सुनो बीतक तुम्हारी ठोर, तुम्हारे ठोर की, तुम्हारे निज घर की बीतक को सुनो। ये देखिए वापिस बीतक वृत्तांत आ गया ना, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था विरत कि ये बीतक है हमारी श्री परम धाम की। तुम बिना बका मिने पहुंच न सके कोई और, आपके बिना श्री परम धाम में कोई और नहीं पहुंच सकता। जिनके मूल तन वहां पर हैं, वही परम धाम का ध्यान कर सकते हैं, या उन्हीं को धनी मेहर करके जिस पर वो नजर करेंगे मेहर की, तो उन्हीं को लेंगे जिनसे उनकी निस्बत है चरणों से। सुनो मोमिनो अर्श की बीतक तुम्हारी ठोर, तुम बिना बका मिने पहुंच न सके कोई और। हे मोमिनो, श्री परम धाम जो तुम्हारा मूल घर है, और ये सब हमको आज हक इलम से दृढ़ है कि हम मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठे हैं, है ना, इलम से सबको दृढ़ है। वहां की नित्य आनंदमय लीला का वर्णन आपको अब सुनाते हैं, उसे ध्यान से सुनो। उस दिव्य अखंड परम धाम में तुम्हारे बिना और कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच न सके कोई और, तो धनी उन्हीं को खींचेंगे, उन्हीं पर मेहर होगी जो उनके हैं। कहूं बका की बीतक, जहां न कहूं की कम, ये तुमको कहलावत हक सुभान का हुक्म। अब श्री परम धाम की सुंदर लीलाओं का वर्णन अभी तीसरे प्रकरण से सुंदर वर्णन प्रारंभ हो जाएगा कि श्री रंगमहल कैसा है, उसके एक एक थंब में कितना चित्रामन है, और वो सभी चित्रामन चेतन नूरमयी धनी का ही स्वरूप, एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब की सोनी शोभा, आमने सामने जहाँ मुख्य द्वार आते हैं वहां 24 मेहराबों की शोभा। तो कहूं बका की बीतक, श्री परम धाम में आपकी किशोर लीलाएं, जो आनंद लीलाएं होती थी, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो बीतक आपके वास्ते अब कही जा रही है। ये तुमको कहलावत हक सुभान का हुक्म, पार ब्रह्म का हुक्म, यानी उनके हृदय की इच्छा ही, कि धनी चाहते हैं ना कि मेरी रूहें ध्यान करें, कि अगर ये वर्णन नहीं देते तो हम कैसे ध्यान लगा पाते। आज हमारे पास मूल मिलावे का वर्णन नहीं होता तो हम कैसे मूल मिलावे में चितवन लगा पाते। युगल स्वरूप के पूरे श्रृंगार का फेर वर्णन दिया, उनके नखों की शोभा का, कि कैसे धनी के नख अंग कितने सलूकी लिए, कितने नाजुकी चकलाई लिए हैं, उन नखों का नूर,
शोभा श्रृंगार में सबसे पहले नखों की शोभा दिखलाई गई कि कैसे उनके धनी के नख हैं, कैसे उनकी चरण है, चरण तली की लालिमा वो लेके। तो ये आपको बार बार वर्णन करके दिखा रहे हैं ताकि मेरी रूहें उन चितवन में डूब सके। कहूं बका की बेतक जहां ना कहूं की गम, जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, धाम धनी ने स्वयं आके अपने धाम का, अपने स्वरूप का, अपनी लीलाओं का वर्णन दिया। नहीं तो आज दिन से पहले वेद कतेबों में कहीं देखें एक पारब्रह्म का जिक्र तो आता है कि ईश्वर एक है, एक अल्लाह है, लेकिन इसके अतिरिक्त वो परम धाम की दिशा भी नहीं जानते। तो स्वरूप का, लीला का वर्णन तो वो कैसे करते। ये तुमको कहलावत हक सुभान का हुक्म, सब कोई शायरी देत है अपने अपने मुख, पर आप समझ ना सके ये क्यों पावे अखंड सुख। अब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्मावलंबी हैं, बड़े बड़े संत महंत विद्वान हैं, वो सब परम धाम की साक्षी तो देते हैं। दिव्य परम धाम कहेंगे, परम धाम कहेंगे, अखंड वतन कहेंगे, लेकिन तारतम ज्ञान के अभाव में खुद भी इसकी वास्तविकता को नहीं समझते, उनकी दिशा भी उनको नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में वो भला अखंड सुखों की कैसे प्राप्ति करेंगे। साक्ष्य सब में, वेद में देखो, कतेब में देखो, अपने को पुराण में आगे तक की बात है क्योंकि स्वयं धनी ने वो लिखवाया। भागवत में भी वर्णन आता है, लेकिन इसके अलावा हम देखें तो सिर्फ सिर्फ परम धाम का जिक्र जरूर आता है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा वर्णन कहीं नहीं मिलता। तो सबको ही शायरी देते हैं अपने अपने मुंह, पर आप न समझ सके ये क्यों पावे अखंड सुख। तो भला अखंड सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो अखंड सुख तो आपकी ताले हैं, आपकी निस्बत में है। तो फिर सुरता राखिए मूल मिलावे माए, धनी चरणों माए। देव साहिदी वेद कतीब की कई भाषा अपनी तोए, ये लेने वाले मोमिन जाके हके हिदायत करी सोए। वेद शास्त्र, कुरान, सभी धर्म ग्रंथ परम धाम की बात कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, संस्कृत में और अरबी में। लेकिन इन साक्ष्यों को कौन समझ पाता है। जो तारतम ज्ञान से जागृत हो गया, एक मोमिन ही, जिनके दिल में खुद खुदा बैठे हैं, जिन्हें खुद हक हिदायत कर रहे हैं, राजी खुद समझा रहे हैं, वही उन साहिदियों को पकड़ पाते हैं। है ना। वेद शास्त्र, कुरान, सभी धर्म ग्रंथों में परम धाम की बात है। इन दोनों पक्षों के ग्रंथों में परम धाम की बातें अपनी अपनी भाषा में, संस्कृत में और अरबी में कही हैं। और इन साक्ष्यों को ग्रहण करने वाला सिर्फ वही ब्रह्ममुनि है, वही मोमिन है जो जागृत हो गया है और जिनके दिल में बैठ के खुद खुदा उन्हें समझा रहे हैं। जाको हके हिदायत करी सोई। प्रथम वचन वेद में दई सायदी सब शास्त्र, एक गिरो रबानी समझही जिनका दिल रोशन। सबसे पहले जो ज्ञान आया वेदों के रूप में, सबसे पहले ज्ञान वेदों के रूप में, तथा उसमें वेद में और बाकी जितने भी धर्म शास्त्र हैं दिव्य परम धाम की साक्षी है। और उन हकीकत को मोमिन ही समझ सकते हैं जिनका दिल तातम ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है। एक गिरो रबानी समझी जिनका दिल रोशन। वाणी में भी वर्णन आता है कि ऐसा ना समझो कि वेद शास्त्रों में कुछ नहीं है। वेद शास्त्रों में सब कुछ है, सब गवाहियां आपको मिलेंगी, लेकिन कौन समझेगा जिसे खुद हक हिदायत करे, धनी खुद समझाए, जिसके दिल में धनी खुद बैठ के वो शोभा खोले। तो मोमिनों को ही वो मरातबा प्राप्त है कि उन साहित्यों को, साक्ष्यों को वो समझ पाए। वेद का सार उपनिषद और सार वेदांत वचन अद्वैत के ठहराई के जाते हुए दिल रोशन। वेदों के सार को उपनिषद कहा गया और उपनिषदों का सार वेदांत हो गए।
इनमें पार ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को तो दर्शाया गया कि एक पार ब्रह्म है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह ताला है, जिन्हें समझ जाने पर हमारा हृदय ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। जब गवाही मिलती है एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, तो मोमिनों का दिल कैसे उल्लासित हो जाता है। कोई भी वेद शास्त्र पढ़े, उनमें जब हमारी गवाही मिलती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। ऐसे ऑनलाइन सर्च कर रही थी तो वेद का शब्द बताया गया कि संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है ज्ञान। तो देखा जाए ये प्राचीनतम ज्ञान है, सबसे पहले जो अवतरित हुआ, और इसमें जितनी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक है। वस्तुतः ये एक जीवन शैली है जो मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है और सनातन धर्म के पूरे ज्ञान को समेटे है। अब वेद का सार है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? ध्यान से बैठो। शिष्य को शिक्षक पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उपनिषद सदगुरु की महिमा बताता हुआ कि कैसे एक सदगुरु बड़े ध्यान से कैसे अपने शिष्य को, जो अपने समान ही बनाता हुआ, एक दीपक जैसे दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है बिल्कुल समान रूप से। तो उपनिषद का अर्थ हो गया ध्यान से बैठो। और पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान और पुरानी कथाएं। वो मतलब किंवदंतियों के रूप में, कहानियों के रूप में आगे पुराण आए। तो वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार पुराण, और इन सब में एक पारब्रह्म का उल्लेख आता है। तो जब ये गवाही सुंदर साथ पढ़ते हैं, मोमिन पढ़ते हैं, तो उनका दिल रोशन होता है, दृढ़ता आती है, दिल ईमान से भर जाता है। और वेद को सार कहो भागवत, सुके कही मुखबान, तामे सिफत परमहंस की, करावे ब्रह्म शिष्ट पहचान। कि श्रीमद् भगवत ग्रंथ जो है वो वेद का सार है, और जिसे सुखदेव मुनि ने अपने मुखारबिंद से कहा, और उनमें भी मोमिनों की सिफत का वर्णन है, ब्रह्म शिष्टियों की पहचान का वर्णन है। तामे सिफत परमहंस की, करावे ब्रह्म शिष्ट पहचान। वेदों में जिसको ब्रह्मशिष्ट कहा गया, कबीर साहब उनको परमहंस कहते हैं। 3 शिष्टियों की जो पहचान आती है, जीव शिष्टि, ईश्वर शिष्टि, ब्रह्म शिष्टि। कबीर साहब उनको कहते हैं जीव, हंस, परमहंस, है ना। और कुरान में खास खासल खास, आम खास खासल खास। तो उनमें वेद जो अपना श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, उसमें परमहंसों की यानी मोमिनों की सुंदर पहचान लिखी गई है, उनकी महिमा गाई गई है। अब श्रीमद् भागवत का जो भगवत ग्रंथ है, उसकी महिमा का वर्णन कि गाई लीला अक्षरातीत की, औरों ने अक्षर लोक, शक सबों की चली गई, बेशक न भई आतम। श्री सुखदेव मुनि ने तो भागवत ग्रंथ में अक्षरातीत पारब्रह्म की अखंड वृषलास लीला का गुणगान किया, किंतु अन्यों को तो अक्षर ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं हो पाया। तो इन्होंने तो आगे तक की बात कही, अपना ब्रिज और रासलीला का वर्णन किया, लेकिन अन्य किसी ग्रंथ में अपने को अक्षर ब्रह्म तक का भी ज्ञान नहीं मिलता। अब देखिए तो सब संशय दूर भी हो गए, लेकिन वास्तव में किसी की भी आत्म बेशक नहीं हुई। उस तो एक तरह से भागवत भी है तो हमारे लिए शाहिदी के रूप में है। आत्म कब बेशक हुई? जब अपना इल्मे लदुनी, अपना तारतम ज्ञान आया, स्वयं प्राणनाथ जी हुए आए और उन्होंने सब रहस्य खोलकर हमको बताए। शक सबों की चली गई, बेशक न भई आत्म। यूं तो शक निकल गया, लेकिन आत्म तो बेशक नहीं हुई। वो आत्म बेशकी कब पाई? जब अपने को ये अपना पालव धनी संग जुड़ा, अपने को तारतम मिला, धनी के चरणों से हमारा संबंध जुड़ा। उर्जन वेद कतेब के, सुलझाए न सके कोई जन, ए सुलझावे एक मोमिन, जाके हक कदम तले तन। वेद और कतेब धर्म ग्रंथों की मार्मिक बातों का खुलासा आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। उन रहस्यों को एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही खोल सकती है। वेद कतेबों में सब में जो साक्षियां हैं, वो जो छिपे भेद है, जाहिरी अर्थ तो सब करते हैं, लेकिन उनके बातों नहीं मायने सिर्फ एक ब्रह्म सृष्टि कर सकती है।
इस सुलझावे एक मोमिन जाके हक कदम तले तन, जो मूल मिलावा में शिराज शामा जी के चरणों तले बैठे हैं, जिनके दिव्य नूरी परातम के तन परम धाम में स्थित मूल मिलावे में है। सिर्फ वही मोमिन उन रहस्यों को खोल सकते हैं। परम धाम की हर वस्तु इश्क में नूरी है। ब्रह्म शिष्टियों के नूरी तन को परातम कहते हैं। जो मूल तन हमारे धनी चरणों तले बैठे हैं वो हमारी परातम हुई। यह नूर सत्य चिद आनंदमयी अति कोमल और सुगंधित नूर है। संसार के प्रकाश से कई प्रकार से विशेष है। नूर है वहां पर, हर शय प्रकाशित धनी के नूर से। हम वहां की एक एक जरे को देखें तो आप धनी खुद हैं। उस भाव से हम एक एक शोभा को ले रहे, धाम दरवाजे की शोभा देख रहे हैं। तो हम किसकी शोभा देख रहे हैं? मेरे धनी का ही एक अंग है, उन्हीं का ही एक स्वरूप है जो धाम दरवाजे के सामने, उन्हीं के ही नूर का स्वरूप है। तो वो भी आत्म स्वरूप है, चेतन है। तो वो भी अपनी रूह को देख के कैसे उल्लासित होता है। उनका अंग अंग, उनकी चौखट, उनकी बेनी, उनके कुंडे सांकल कैसे और प्रसन्नता से खिलते हुए और सुंदर होते हुए, और वो स्वतः खुलना श्री राज श्यामा जी के उन मधुर गुणगान की सब, फूलों की बरखा, इत्र की बारिश, और सीधी नजर पहुंचाते हुए पियर चरणों तले। चौपाई यही दोहराते हैं। उर्जन वेद कतीब की सुलझाए न सके कोई जन, ए सुलझावे एक मोमिन जाके हक कदम तले तन, जाके हक कदम तले तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।